नमो नमः मित्रों। चलिए हम लोग आज जो संस्कृत टीजीटी का पेपर हुआ है उसको हल करते हैं। हमें उम्मीद है कि जो लोग तो अच्छी खासी तैयारी किए होंगे उनको होगा कि जो ज़्यादा तैयारी कर लिए और जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं किए होंगे या थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको ये लग रहा होगा कि चलिए अच्छा है, कम से कम कम पढ़े थे। खैर पेपर अच्छा आया हुआ है। अब इससे सरल पेपर हो भी नहीं सकता है। तो हम आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आज का है, यक्षः चक्रे इत्यत्र यक्षः प्लस चक्रे इत्यानयोः का संधि। तो इसमें आपको पता ही है कि बी बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरे में नीति शतके के भर्तृहरिला मानवोत्तरो कपिपर्वाधिक नैतिका प्रभाव प्रतिपादिका। तो पतंग ही ऐसा है कि उसका प्रभाव है। अगला पितृ शब्द से देखिए बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। कोई ये नहीं कह सकता कि बहुत कठिन प्रश्न आ गया है। कि पितृ शब्द जो कि हम आपको पिछली 1, 2, 3 वीडियो आप अगर हमारी देख लेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। इसमें पिता हो जाएगा। विद्यालय इति पदे का संधि विच्छेद अस्ति। तो दीर्घ संधि है। कौन संधि है? दीर्घ संधि है विशेष रूप से। और नेक्स्ट प्रश्न है, किरात अर्जुनीय से प्रथम पदम किम। देखिए अभी उस दिन जो आप लोगों को दी गई थी वीडियो उसमें भी बताया गया था कि ये पद क्रिया, कई बार इसको हम चर्चा किए थे आपको कि क्रिया कुरूढ़म क्रिया क्रिया पद से प्रारंभ होता है और लक्ष्मी पद से अंतिम पद है। बालिका विद्यालय गच्छति वाक्य में अशुद्ध का संशोधन करिए। देखिए बालिका विद्यालय नहीं होगा, ये अशुद्ध है, बल्कि विद्यालयम ये सही छठे में विद्यालयम होगा। रामः बाणेन रावणम हन्ति इति वाक्य बाणेन पदस्य। तो करणे बी विकल्प सही है। मेघदूतम कस्मिन् छन्दसि मेघदूते दूतम कस्मिन् छन्दसि रचितम। तो ये भी आप लोगों को पता है कि मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग किया गया है पूरा। पतिगृहम इति पदे का समासा अपि। तो पतिगृहम पति के घर षष्ठी तत्पुरुष समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे आइए 10वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राजलक्ष्मी इति पदे का समासा। राजलक्ष्मी राजलक्ष्मी में भी षष्ठी तत्पुरुष समाप्त होगा। राजा की लक्ष्मी ए विद्यानां नरस्य रूपम अधिकम इति सूक्ते अग्रिम चरणम किम प्रच्छन्न गुप्त धनम। आप लोग बहुत पढ़े हुए हैं, बिल्कुल सरल है, सूक्ति भी बहुत कठिन नहीं पूछी गई है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। लता शब्द से प्रथमा द्वितीय लता शब्द से प्रथमा द्वितीय बहुवचने रूपम किम। तो अब देखिए लता लता लते लता लता लते लता, इसमें कोई विकल्प सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। मेघदूते यक्ष से विरह अवस्थायाम प्रमुख कारणम, क्योंकि कुबेर साथ दे दिया था। आप लोगों को अच्छी तरह से इन प्रश्नों को पढ़ा है, जाना है कि कुबेर के श्राप के कारण ही। और चौथा उत्तर फलानि संति फलानि मधु। फलानि है तो मधुरो मधुरा मधुरान। फलान बहुवचन है तो मधुरम नहीं होगा, यहाँ मधुराणी। फलम फले फलान मधुराणी संति, ठीक सही होगा। द्वैत बने युधिष्ठिरम समायो इति वाक्य द्वैत बने सप्तमी हो जाएगा। मेघदूते जलधरा इति पदस्य अर्था का। तो जलधरा मेघ को कहा गया है, विकल्प सी 16 में सही हो जाएगा। 17 राम शब्द से प्रथमा बहुवचन रूप किम। देखिए अब इससे आसान आखिर क्या ही पूछ सकता है कि राम शब्द का बहुवचन रूप क्या है। तो राम राम रामा चंद्रशेखरा इति पदस्य विग्रह पूछा है चंद्रशेखर में। तो चंद्रशेखरम या शिफा, इसमें आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। मिस्टेक है, बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखरम या शिफा। आगे 19वां देखते हैं हम लोग। 19 में उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि कहती है। सहसा वृत्ति न क्रियताम एकिरात अधिनियम का है। 20 में डी सही होगा। अहिंसा परमो धर्म अहिंसा। परमो धर्म का क्या तात्पर्य हो जाएगा? क्योंकि अहिंसा तप एवं धर्म का मार्ग नहीं है, दान का मार्ग नहीं, सत्य एवं धर्म का। अहिंसा
का परम धर्म क्या है? अहिंसा एवं सर्वोत्तम धर्म। बिल्कुल सही है, ये अहिंसा ही सर्वोत्तम धर्म है, बताया गया है। परंपरागत संस्कृत पद्य शिक्षणे अध्यापन क्रियाया प्रथमम चरणा का। तो परंपरागत पद शिक्षण में पहले स्वर वाचन किया जाता है, बिल्कुल सही है। जिस भाई के ये है वे बहुत अच्छा है, काफी सही किए हैं। परंपरागत संस्कृत में स्वर वाचन हो जाएगा सही। सर्व शब्द तो सर्वे बिल्कुल सही हो गया। अभिज्ञान शाकुंतल से चतुर्थांक के शकुंतला का प्रमुख गुण प्रकृति प्रकृति प्रेम की बात की गई है। अब आइए हम लोग 25 नंबर प्रश्न पे देखते हैं। इसमें संधि संधि है, देखिए संधि में रामः रामः इव इत्य अनयोः व्याकरण नियमानुसारम शुद्ध रूपम किम। तो आप इसमें दो प्रकार कर सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा डिटेल में जाते तब। अगर हमको पहला वाला ही विकल्प मिल जा रहा है, पहले तो राम यू रूप बना, बाद में जाते तब रामायु भी कर सकते थे, लेकिन जब राम यू मिल रहा है तो हम दूसरे विकल्प की ओर नहीं जाएंगे, इसके भी ओर नहीं जाएंगे। ठीक, तो कुल मिला के हमें सही विकल्प सी ही सही करना है। भारवी कृति किरात अर्जुनीय से कथा वस्तु कस्मात ग्रंथात गृहीता। तो ये भी हम कल ही बताए थे, उस दिन बताए थे, महाभारत से लिया गया है भरपर से। रामागृहम गच्छत सीता पर। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा इसमें समझने की बात है। अब ये कह रहा है रामागृहम गच्छति, फिर कह रहा है सीता पाठम पठति। मतलब राम, अब इसका विकल्प देखिए, राम घर जाता है, सीता पाठ पढ़ती है, तो रामा गच्छत इति सीता पठति। तो राम घर जाती है ऐसा सीता पढ़ती, तो ये हो ही नहीं सकता है। यदा राम गच्छत तदा सीता, क्या जब राम जाता है तब, ये भी नहीं हो सकता है आपका। अब रामः गृहम गच्छत सीता च पाठम पठति, राम घर जाता है और सीता पाठ पढ़ती है, ठीक है। रामः गृहम गच्छति परम सीता पाठम पठति, राम घर जाता है उसके बाद सीता पाठ पढ़ती है, ये भी नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सबसे अधिक विकल्प यही सही है, बी ही सही होना चाहिए। क्योंकि डी हम इसलिए नहीं सही कर रहे हैं कि रामा गृहम गच्छति, राम घर जाता है, परम सीता पाठम पठति उसके बाद सीता पाठ पढ़ती है, इसमें ऐसा नहीं, बल्कि और हम कह सकते हैं कि राम घर जाता है और सीता अपना पाठ पढ़ती है। तो नेक्स्ट विकल्प चलते हैं हम लोग। 28 गम धातो लंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूप किम। तो ये अगच्छत ही हो जाएगा, बहुत ही सरल है। लब धातो लक्ष्यते हो जाता है। चतुर्थांक के पल्लव इति पदक से, पल्लव चतुर्थांक के पल्लव पद का नवपत्रम। आइए 31 नीति सत के प्रयुक्त मूर्ख इति पदक का पर्याय। अब आप बताइए कि मूर्ख की पर्याय पूछा गया है, यहाँ थोड़ा सा यही लोग गलती करते हैं कि ध्यान नहीं दिए। नीति सत के प्रयुक्त मूर्ख इति पदक का पर्याय पूछा है, तो सज्जन, मूर्ख का पर्याय सज्जन नहीं हो सकता है। तपस्वी मूर्ख का पर्यायवाची नहीं है। विद्वान भी नहीं हो सकती, इसलिए अबुध मतलब ये अज्ञानी होता है, तो पर्यायवाची इसकी हो जाएगी, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। नीति सत के विदुषाम प्रमुखा गुण का। तो जो विदुषाम है, अच्छे लोग हैं, उनका गुण अहंकार करना तो नहीं होगा, दरिद्रता नहीं है, और आलसी भी नहीं होंगे, अर्थात विनयशील होंगे जो अच्छे लोग होंगे। तो अब चलिए हम लोग 33वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पा पीबत धातु बिल्डिंग लकार है, पिबेत बिल्कुल सही उत्तर है। गुरु शब्द की षष्ठी बहुवचन। अब देखिए ये भी बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। गुरु पितृ मातृ, आप लोगों को उस दिन भी कहे थे कि ये सारे कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं प्रश्न, ये अवश्य हमेशा पूछे जाते हैं, इनको हमेशा पढ़ के जाना चाहिए। गुरु शब्द सबसे गुरु हो गया। नीलोत्पलम। अब देखिए यहाँ पे नीलत्व गुण, और पत्ता की कौन सा गुण धारण कर रहा है? नीलत्व गुण को धारण कर रहा है, अर्थात यहाँ पे नीलोत्पलम में कर्मधारय समास ही सही होगा, पूरी तरफ सही होगा।
वक्त्रम पूर्ण ससीव शोभते, इव आ गया है तो इव से आपको पता ही है कि जहाँ पे इव आ जाता है समानता बताई जाती है वहाँ उपमा होता है, अर्थात यहाँ पे विकल्प सी सही है, वक्त्रम पूर्ण ससीव शोभते, तो उपमा बिल्कुल सही विकल्प है। माता पितरौ, ये सब बहुत ही छोटी परीक्षाओं के प्रश्न हैं जो पूछे हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। और माता च पिता च द्वंद्व समास, चार थे द्वंद्वा, ग्रामम गता इति पदस्य द्वितीयत। अब देखिए यहाँ ग्राम गता थोड़ा लिख दिए हैं तो यहाँ मिस्टेक है, ये ग्रामम ग्रामम गता होगा, ग्रामस्य होगा नहीं, ग्रामे नहीं होगा, ग्रामा नहीं होगा, ग्राम गता मतलब ग्रामम गता ही, विकल्प ए सही है, बिल्कुल सही उत्तर है किसमें। पीताम्बर, सोचिए कितना ही प्रसिद्ध जो उदाहरण होते थे। आप चलते फिरते आप पूछते थे छोटे बच्चों से, 6, 7, 8 के बच्चों से, आपको टीजीटी की परीक्षा में दिया गया है, निश्चित ही ये सारे प्रश्न आपको पीतम अंबरम में बहुब्रीहि सही है। भट्ट हर कृतानि फतकत्रय, नील फतक, गार फतक, बैराग्य फतक, बिल्कुल सही उत्तर है। भारत विकृत किरात अर्जुनीय काव्य कतिपरगा, ये हम आपको बताए कि हर परीक्षा में पूछा जाएगा, उस दिन भी हम, अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो बताए थे कि किरात अर्जुनीयम में ये अवश्य प्रश्न पूछा जाता है कि कितने सर्ग है, क्योंकि आयोग को बहुत ही प्रेम रहता है इन तरह के प्रश्नों से। हरि शब्द, हरि शब्द, गुरु शब्द, पितृ शब्द, इनका बताया कि अवश्य आप लोग पढ़ के जाइएगा, गिनती पढ़ के जाइएगा। देखिए हरि हरिम हरिला रहे तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। संस्कृत गद्य शिक्षण परंपरागत सर्वाधिक प्रयुक्त शिक्षण विधि, तो गद्य शिक्षण में देखिए जो परंपरागत है वो व्याख्या पद्धति है, भले ही वो पुरानी पद्धति हो गई है, अब लोग प्रत्यक्ष पद्धति को अधिक महत्व देते हैं, लोग प्रत्यक्ष पद्धति भी सही करेंगे। अब आयोग के ऊपर है कि क्या सही करता है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि व्याख्या पद्धति ही सही होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी परंपरा को ही संस्कृत फॉलो कर रहा है, तो व्याख्या पद्धति ही होना चाहिए। आगे मनोर्था इति पदस्य प्रातिपदिक दृष्टया फंद विच्छेदा कहा, तो इसमें मन अवदंड था, कोई इसमें सोचने की बात ही नहीं है, ये भी सब प्रचलित ही है। सुकुनासोपदेशे इति इति शब्द से उचित पर्याय का, तो सुकुनासोपदेश में श्री शब्द का पर्याय वाची पूछा, तो श्री मतलब लक्ष्मी, आपको पता ही है, शक्ति विद्या कीर्ति हो ही नहीं सकता, तो उसका पर्याय लक्ष्मी है। नेक्स्ट आइए 46 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। भी धातु लट लकारे प्रथम पुरुष बचने, अब सोचिए लट लकार प्रथम पुरुष व्याकरण का जो सामान्य प्रश्न हो सकते थे रूपों में, उसको पूछा गया है, आप लोग निश्चित ही पढ़े होंगे, हमें उम्मीद है सबका सही होगा। विभेति, विभेति है छात्र पठति, तो छात्र में पुस्तकम पठति ही होगा, कर्मल द्वितीय, त्रिलोचनम, तो संख्यावाची दीर्घ हो जा, त्रिलोचन, अच्छा यहाँ संख्यावाची नहीं होगा क्योंकि त्रिलोचन भगवान शिव को कहते हैं, तीन तीन नेत्रों वाले, त्रिनेत्र उनको कहते हैं, तो बहुब्रीहि होगा, तीन है आंख त्रिनेत्र में अक्सर। आगे मूर्ख पद्धति इति पदे का समासा, तो मूर्ख पद्धति, इस पद में मूर्खों की पद्धति, मूर्ख पद्धति ना, तो इसमें भी सबसे तत्पुरुष समास होगा, कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। सुखनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी केफ अधिकांश दोषान जनयति, लक्ष्मी किसमें अधिक, तो तरुण जब युवावस्था में राजा रहते हैं तभी उसमें दोष आता है। शिवराज विजय म्लेच्छ शब्द कस्य संदर्भे प्रयुक्त, विदेशी शत्रुओं के लिए प्रयोग किया गया। तृतीय अंक पंचवटी इस पद से अर्था का, तो पंचवट वृक्ष उत्तम स्थानम, बिल्कुल सही उत्तर है। कालिदास कृतम नाटकम किम, तो मालविकाग्नि मित्रम, बिल्कुल सही नाटक है, सही उत्तर है। वागीसा, वागीसा जैसा कि आप, ये सब बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, सही हो जाएगा विकल्प डी, क्योंकि वाचीसा वार, विकल्प ही पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सब नहीं हो सकते हैं, तो विकल्प डी सही उत्तर हो गया। आइए हम लोग 55 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो कुछ टीजीटी के लिए बताया गया था, पढ़ाया गया था, उससे भी सरल आया है। आप लोग ये देख लीजिए, जो भी संस्कृत सेवा 9 के चैनल से जुड़ा रहा है,
आप पुराने वीडियो को भी देखा होगा तो उसका भी पे 120 से कम नहीं सही हुआ होगा। बाण भट्टस्य गद्य शैल्या प्रमुखम लक्षणम किम। तो बाण भट्ट बड़े बड़े शैली प्रयोग करते हैं, तो दीर्घ शैली का प्रयोग करते हैं, दीर्घ समास होता है उनमें, समासिक पदों का बहुत बड़ा बड़ा प्रयोग किए हैं, देख रहे हैं एक एक दो दो पेज तक उनका पूर्ण विराम नहीं लगता है। रामा एव गिरि, रामा एव गिरि, राम एक गिरि है तो इसमें कर्म को धारण कर रहा है, गिरि के कर्म को धारण करने के लिए राम को बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी कर्म धारय समास हो गया। उत्तर राम कहते हैं करोड़ रथ प्रधानम, तो दशरथ लक्ष्मण राम बनस वन गमनम है, सीता के परित्याग की बात है उसमें उत्तर रामचरितम में। द धातो लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम, द धातो लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचन रूपम किम, तो ददाति दत्ते ददति दास्यति ददाति ही हो जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष पूछा है। अब छात्रा पठति पंच संख्याम बोधित स्थानम पूरे, तब पंच संख्याम खुद ही दे दिया है, तो इसमें पंच जोड़ दीजिए, हो गया। रामः गच्छति इत्यनेन संधिं कृत्वा शुद्धं रूपम किम हो गया, तो रामो गच्छति ही विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही है। समाजयो यह धातु लिट लकार प्रयोग होगा, बी बिल्कुल सही उत्तर लगाया गया है। आगे 62 नंबर में हम लोग देखते हैं सत्यमेव जयते नानृतम, इसमें नानृतम होगा, विकल्प बी सही होगा। रामा पुस्तकम पठति, रामेण पुस्तकम पठ्यते, बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए तेजी के साथ हम लोग बढ़ते हैं। अ, और जिनका कम मान लीजिए इसके बाद भी जिसकी मानवीय त्रुटियां हुई होंगी, गलत किए होंगे लोग, दुखी मत होइए, फिर टीजीटी की वैकेंसी आ रही है, तैयारी जारी रखिएगा। चलिए आगे 64 नंबर को हम लोग फिर से देखते हैं। पद पद व्याख्यायाम अन्वय इति पदस्य अर्था, तो पद व्याख्यायाम का अन्वय का मतलब क्या हो गया, इस श्लोक का सत्वरवाचन अन्वय करेगा नहीं, इस श्लोक में छंद बताएगा नहीं अन्वय, इस श्लोक को याद कराता नहीं है अन्वय। पदानाम गद्य क्रम, गद्य क्रम को मतलब किससे, इसको एक क्रम गद्य में क्रम रखता है, उसी क्रम के अनुसार आप अर्थ बताते हैं, वही अन्वय कहा जाता है। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प डी। बालिका बालिका पठति, बालिका पठति रिक्त स्थाने उचितम इसमें क्या हो जाएगा, बालिका है पुल्लिंग का है, तो इसमें कह विकल्प विकल्प ए सही हो जाएगा। युष्मत शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप, तो भी हम बिल्कुल सही उत्तर है बी। आगे आइए 67 नंबर हम लोग देखते हैं। छात्र के केंद्रित शिक्षण से मुख्य आधारा क्या है, तो छात्रानुभव प्रधानम, क्योंकि शिक्षक की प्रधानता होगी नहीं, केवल पाठ्य पुस्तक नहीं, केवल परीक्षा फल नहीं, छात्र केंद्रित की शिक्षण की बात कर रहा है, तो उसका मुख्य आधार छात्र अनुभव प्रधानम होगा। अभिज्ञान शाकुंतले प्रधान रफा क्या है, तो श्रृंगार रस प्रधानता है। पूर्व प्रवीर, अब देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, कुरु प्रवीर इति पदस्य समास विग्रह कहा, तो मित्रों इसमें कुरु प्रवीर, तो कुरुओं में जो सबसे वीर हो, कुरु में प्रवीण हो, अर्थात अधिकरण तत्पुरुष इसमें होगा, तो सप्तमी विभक्ति है। कुरु राम प्रवीरा मतलब है कुरुओं में जो सबसे अधिक प्रवीण है, तो कुरु राम प्रवीरा बिल्कुल यही उत्तर होगा, क्योंकि कुरुश्च प्रवीरश्च, कुरु और प्रवीर ये हमारे हिसाब में तो हमें नहीं लगता है, क्योंकि कुरु नहीं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, करने के लोग हो सकता है करें, लेकिन कुरु प्रवीर में कुरुओं में जो सबसे प्रवीर है वीर है, तो कुरुराम प्रवीर, इसमें विकल्प सी ही सही होना चाहिए। निम्नलिखित शुद्धम सदरु, तो शुद्ध इसका हो जाएगा तज्जय, बिल्कुल सी विकल्प बिल्कुल सही है। 71 में कर्मधारय निम्नलिखित उसका कर्मधारय समास है, तो उपकूलम दशानना महावीरा राम लक्ष्मण महावीरा ही सही हो जाएगा। 71 प्रश्न तक हम लोग कर लिए। आइए हम लोग अब 72 नंबर प्रश्न से देखते हैं। अनुवाद शिक्षण से मुख्यतम शैक्षिक प्रयोजनम किम, तो केवल प्रयोग, केवल व्याकरण, केवल लेखन नहीं होगा, विकल्प सी ही सही होगा। हल
हल व्यंजन को कहा ही जाता है, तो इसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं, अच स्वर आ जाते हैं, हल में व्यंजन, तो दोनों प्रश्न आपसे पूछा है। सूर्य उदया में सूर्य उदया हो जाएगा, विकल्प सी सही है। राजपुर का मतलब कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं जो प्रसिद्ध उदाहरण हो और न पूछा हो, सारे प्रसिद्ध उदाहरण को आप लोगों से पूछ लिया गया है। तो राजपुत्रा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। विप्राय गाम ददात, अब ये भी देखिए चतुर्थी संप्रदान चतुर्थी हो जाएगा। देने के अर्थ में विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है, इत्यस्य संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? विद्यार्थी छात्रा पुस्तकम पठति, विकल्प सी सही हो जाएगा। 78 में पाणिपादम, बता रहे हैं कि कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो प्रचलित हो और आपके प्रश्न पत्र में ना आया। पाणिपादम भी बहुत ही प्रचलित है। पाणि च पादौ च एतेषां समाहारः, विकल्प सी सही होगा। शिवराज विजय ग्रंथ का मूल विषय क्या है? तो कल भी के वीडियो में आपको बताए थे कि ये शिवराज राज्य के संरक्षण में की बात करते थे, उसी के लिए संघर्ष किया गया है। पातोम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, ये शकुंतला के विषय में कहा गया कि बिना इन जीवों को जल पिलाए हुए खुद जल नहीं ग्रहण करती थी, मतलब वृक्षों को जल सेचन का कार्य कर देती तो उसके बाद स्वयं जल पीती थी। तो आगे आइए, अब देखिए बहुत ही प्रसिद्ध जो अंकों में चौथा, चौथों में चौथा श्लोक जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, गुरून् शुश्रूषसु इति वाक्य, गुरून् इति पदम कस्यां विभक्तौ, तो गुरून् द्वितीय विभक्ति, विकल्प सी सही है। उपगंगम गंगाया समीपे, विकल्प ये सही है। उत्तर रामचरित तृतीयांक रामस्य प्रमुख मनोवेदना, तो वो विरह वेदना कोई बात की गई है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न, भवभूत के प्रसिद्ध नाटक कितने हैं? तो भवभूत के प्रसिद्ध नाटक 3 ही हैं। पंचवटी इति पदस्य पारंपरिक व्याकरण दृष्टिया का समासः, तो पंचवटी में द्विग समास है। संख्यावाची द्विगु। और नेक्स्ट, ब्रू धातु परस्मय पदी यदि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या हो जाएगा? तो ब्रवीति हो जाएगा। 86 87 में शिवराज विजय प्रथम प्रथम निःश्वासे मुख्यतया कस्य दुर्गस्य वर्णनम अस्ति, तो इसमें रायगढ़ दुर्ग के वर्णन किया गया है, विकल्प ए सही है। हम लोग 88 प्रश्न की ओर चले आए, अभी तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं लगा जो बहुत कठिन समझ में आ रहा हो। अब बताइए इससे भी सरल प्रश्न क्या लगेगा? बालक पद का तृतीया बालकेन, बालका पठति वाक्य क्रियापद शुद्ध रूपम क्या हो जाएगा? तो बालका बहुवचन है तो पठंती ही रूप होगा, बालका पठंती। निम्न ऐसे ही हिंदी के पेपर भी बहुत ही सरल पूछ लिया था। निम्नलिखित शुद्ध रूपम किम, विद्यार्थी, विद्यार्थी, तो ये विकल्प भी सही है, विद्यार्थी होगा। आधुनिक शिक्षण दृष्टया व्याकरण शिक्षण सर्वोत्तम विधा क्या? तो उदाहरण से नियम की ओर अच्छी विधि मानी गई है। छात्र पुस्तकम पठति इति वाक्य, पुस्तकम पद प्रकार विभक्ति, तो पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति है। बताइए, सब लोग सामान्य सीखते हैं अनुवाद तब भी यही उदाहरण देते हैं। उस समय का उदाहरण आप लोगों के सामने टीजीटी जैसे परीक्षा में मिल रहा है। वृक्षात पत्रम, अब कितना ही प्रसिद्ध उदाहरण है। वृक्षात पत्रम पतति, अपादाने पंचमी, अस्मत् शब्द षष्ठी। आपको पहले भी बताया था कि सर्वनाम के कुछ हैं, लगभग 7-8 सर्वनाम है मुख्य, उनका रूप जरूर आप देख लेके जाइएगा। ये मम हो जाएगा। 94 प्रश्न हो गए। 95 में सचित, सचित रूप ही बिल्कुल सही है भी विकल्प। नेक्स्ट आइए, नदी शब्द, अब यही सब उदाहरण ज्यादा रूप पूछे ही। नद्याम, तो इसमें विकल्प आपका डी विकल्प सही हो गया। अब संस्कृत कक्षाम रोचकाम कर्तुम किम सर्वोत्तम साधन, तो संस्कृत कक्षा को अगर रोचकता की ओर बनाना है तो आपको क्या सबसे पहले याद तो कराएंगे तो रोचकता होगी नहीं, व्याख्यान विधि केवल देंगे तो नहीं होगा, लिखित कार्य कराएंगे तो रोचकता नहीं, श्रव्य दृश्य नाट्य का प्रयोग करेंगे तो थोड़ा रोचकता उसमें उसमें बढ़ती है। तो आगे आइए, हम लोग धीरे धीरे 98 प्रश्न की ओर चले गए, लेकिन अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं दिख रहा है कि हाँ क्या बताएं, कुछ कठिन प्रश्न दिखा। 10 शब्द बताइए, अब ये भी सरल प्रश्न आ गया, 10 की गिनती पूछ लिया। महाऔषधि, ये भी देखिए महाऔषधि हो गया। यथाशक्ति, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण ऐसा है ही नहीं कि जो आपसे ना पूछे हो, जितने भी प्रसिद्ध उदाहरण हैं वो सारे आपके परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। नहीं, अभिज्ञान प्रबंधन में राजा दुष्यंत पुरु वंश के थे।
विकल्प ए सही होगा। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा इति पद्यांशः कस्य ग्रंथः प्रथम पक्तौ, तो ए मेघदूत का ही है, बिल्कुल सही। इदम शब्द पुल्लिंग शब्द अयम हो जाएगा। फलम फले द्वितीय फले हो जाएगा। 104 105 में आइए हम लोग देखते हैं। 20 शब्द बताइए। 20 शब्द की गिनती पूछा है। विंशति ही। अब किरात अर्जुनीय प्रथम स्वर्गीय प्रयुक्त वनेचर। वनेचर का मतलब नदी योद्धा पर्वत होगा, नहीं तो वन में विचरण करने वाला प्रमाण रूप से वने विचरण करता। तो चलिए मित्र, हम लोग 107वें प्रश्न की ओर चलते हैं। शिवराज विजय इति पदक समास विग्रह का। तो शिवराजस्य विजयः शिवा च राजा च शिव एव राजा शिवराज एव विजय। नहीं, विकल्प ए सही उत्तर है। शिवराजस्य विजय शुभो गुरु ने उपदेश चतुर्थांग सेन दत्ता। एक कड़ों के द्वारा ये उपदेश दिया जा रहा है कि कैसे क्या करना वहाँ पे। प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य लाभ क्या है? क्योंकि कक्षा पकड़ी रहती है, अगर प्रश्न पूछने के बच्चों में एक बना रहता है, इसलिए ध्यान से पढ़ते हैं। परंपरागत पाठ योजना में मूल्यांकन गृहकार्य पुनरावृत्ति नहीं, ये साधारण सी बात है। प्रस्तावना सबसे पहले निकलवाई जाती है कि चलिए तीसरे प्रश्न में प्रस्तावना निकल जाए, अधिकतम 5वें, चौथे 5वें तक में। तो अंबिका दत्त व्यास के बारे में भी कह रहे कि इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। ये आधुनिक युग के हैं, तो प्राचीन युग गलत, मध्यम वैदिक नहीं, ये आधुनिक युग के ही है। आधुनिक उपन्यास भी कहा जाता है कि ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में माना गया है इनके ग्रंथ को। कालिदास का प्रसिद्ध, तो कालिदास उपमा कालिदासा इनको कहा गया है। अभार्वेर अर्थ गौरवम नैषधे पदलालित्यम, तो इसमें कालिदास उपमा के लिए अपने जाने जाते हैं। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वयम संस्कृतम पठामा। वयम मतलब बहुवचन के लिए आपको ये सब रूप पता ही है। तो ये हो जाएगा वयम मतलब हम, बहुवचन में आ गया। विकल्प सी सही है। बालका पठत इसी वाक्य बालका पदक का कारक का, तो बालका कर्ता कारक है। भू धातु लट भवत ही हो जाता है। बताइए इससे सरल क्या ही पूछे। सुश्रूषक इस पद से लकार, तो सुश्रूषक, हाँ इसको मान सकते हैं कि हो सकता है थोड़ा कठिन लग रहा हो, इसमें लोट लकार है, बिल्कुल सही। सुकनाफा चंद्रापीडम उपदिशति। सुखनाथ चंद्रपीठ को उपदेशित करते हैं, तो इसमें क्या है? चंद्रपीडम इति कर्म कारक हो गया। पाणिनि व्याकरण अच, अच अच स्वर को कहते हैं। हल भी पूछा गया, हल में व्यंजन आते हैं, अचों में स्वर आते हैं। 118 प्रश्न की ओर चले गए हैं। अभी आपको हम बहुत ही इसके प्रश्न कराने के बाद बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। ध्यान से सुन के तब आप लोग जाइएगा। उत्तर रामचरित तृतीय अंक एक और अफा करोड़ एवं निमित्त भेदात की प्रसिद्ध सूक्त का भावार्थी। तो इसमें भी आप देखिए विकल्प ए भी गलत है, ए भी गलत है। करोड़ केवल ए भी गलत है। विकल्प सी सही उत्तर है। विभिन्न परिस्थितियों एवं करोड़ कारणम भवति। नरेंद्र इति पद संधि विच्छेदित नरेंद्र, ये बिल्कुल सी विकल्प सही है। ऐश्वर्यम ऐश्वर्यमद पिशाचेन गृहीतानां नाम भेषजम अस्ति रिक्त स्थानम पूर्यतु, तो इसमें तपोबलम। आगे हम लोग 122 पठ धातो लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचन, इसका आप बताइए। अब बढ़िया अच्छा आप लोगों को मिला है करने के लिए, तो इसी बात पे थोड़ा चर्चा करेंगे। ये 1 मिनट के लिए लास्ट में। सुखनाथोपदेश प्रयुक्त अभिनय इति शब्द से अर्थ। अब देखिए यहाँ अभिनय, विनय, अभिनय। अभिनय का मतलब तो विनम्रता तो होगा नहीं, इसलिए कट जाता है। चाहे विद्वत्ता अभिनय, विनय को होता तो एक बार बात है, दरिद्रता भी नहीं होगी। तो अभिनय जिसके अंदर विनय ही नहीं है, तो इसका मतलब है उसके अंदर उद्दंडता है। तो विकल्प भी सही उत्तर हो गया। 124 में नवरात्रम इति पदे संख्यावाची दिगु, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए लास्ट में हम लोग बताते हैं निम्नलिखित का शुद्ध वाक्यम। तो अहम संस्कृतम पठति, तो अब आप ही बताइए। अहम, अहम के साथ पठति नहीं लग सकता है। मम संस्कृतम पठति, मम भी, ये भी गलत हो गया। अहम संस्कृताय पठम नहीं, अहम संस्कृतम पठामि, डी विकल्प बिल्कुल सही है। तो मित्रों जो हम बात कर रहे थे कि अगर ये इतना सरल प्रश्न बनाया गया है, तो 100 120 कहने को अभी तो आप लोगों से 120 125 तक सही करने वाले मिलेंगे, लेकिन जिसका अभी 115 112 या 12 तो अब नहीं कह सकते हैं हम। आप लोगों को केवल एक ही बात बताएंगे
कि इतना सरल पेपर है फिर भी लोगों मानवीय त्रुटि किए हुए हैं। बहुत लोगों के कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, काफ़ी लोग मानवीय त्रुटिवश गलतियाँ किए हुए हैं। जिससे उनका 2-3 टफ 4 टफ गलत हो गया है। फिलहाल उनको पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अधिक से अधिक लोगों का इसमें में 120 के ऊपर चला जाता है तो जिनकी उम्र अधिक होगी, उनको भी मौका अधिक मिल सकता है। इस बात पे हम